नरक का मुख, क्या ये वो जगह है जहां से सब खत्म होता है, या फिर वो द्वार जहां से सब शुरू होता है? फसलों के बीच जुबानों पर लगाम कसी हुई। तब एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसे शहर कांप कर सुनता था। सत्ता का सिंहासन डगमगा जाता था। चर्च की दीवारों में दरारें पड़ती थीं। ये आवाज थी ग्रेगोरियो दे माटोस की 17वीं सदी के ब्राजील में। वो महज एक कवि नहीं था, वो था नरक का मुख, फसलों का रक्षक या समाज का आईना। क्या सच में वो नरक का द्वार खोल रहा था, या बस हमें हमारी असलियत दिखा रहा था? फसलों को समझना मेरे साथ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके जाने सब कुछ को पलट देगा। उस वक्त ब्राजील में एक आदमी था, ग्रेगोरियो दे माटोस। 1636 में पैदा हुआ, अच्छी शिक्षा पाई, लिस्बन गया, वहां से वकालत की डिग्री ली, एक सम्मानित वकील, एक प्रतिष्ठित जीवन। लेकिन फिर 1679 में वो ब्राजील लौटा और सब बदल बदल गया। उसने शांत जीवन नहीं चुना, उसने चुना बगावत का रास्ता। वो एक माहिर निरीक्षक था भ्रष्ट समाज का, और उसने अपनी तेज बुद्धि को हथियार बना लिया। वो प्यार की कविताएं लिखता था, धार्मिक भजन भी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी चुभने वाली व्यंग्यात्मक कविताएं थीं। वो किसी को नहीं बख्शता था, गवर्नर, पादरी, अमीर, गरीब, कोई भी उसकी धार से बच नहीं पाता था। अगर आपने पाखंड किया तो नरक का मुख आपके बारे में लिखता था, और पूरा शहर आपको देखकर हंसता था। हाँ, ऐसे लोगों को दुश्मन बनाना, इसके नतीजे तो होते ही हैं। 1694 में उसकी बेबाक लेखनी आखिरकार उस पर भारी पड़ी। उसे गिरफ्तार किया गया और निर्वासन में भेज दिया गया। निर्वासन में उसे एक जानलेवा बीमारी हुई। जब उसे लगा कि वक्त कम है, वो ब्राजील लौट आया, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। उसे अपने शहर में घुसने की मनाही थी, अपनी कविताओं को बांटने पर रोक थी। उसने अपने आखिरी दिन रेसिफे में बिताए। अफवाहें कहती हैं कि मरने से पहले उसने 2 पादरियों को अपने बगल में खड़े होने को कहा, मजाक में कहा कि वो ईसा मसीह की तरह मर रहा है। 2 चोरों के बीच। लेकिन इतिहासकार मानते हैं ये सिर्फ एक कहानी है। असलियत में उसके आखिरी शब्द ईसा को खोजना और सूली पर चढ़ाया हुआ ईसा एक ऐसे आदमी की गहरी पश्चाताप की ओर इशारा करते हैं जो ईश्वर की अनंत दया के सामने इंसान की तुच्छता पर विचार कर रहा था। उसके असली जादू को समझने के लिए हमें उसकी बारोक शैली की महारत देखनी होगी। वो शैली जिसने जीवन की क्षणभंगुरता, विरोधाभास और मानवीय अस्तित्व को बखूबी कैद किया। ये उसकी एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं। सूरज उगता है और एक दिन से ज्यादा नहीं रहता। रोशनी के बाद अंधेरी रात करीब आती है। दुख भरी परछाइयों में सुंदरता मर जाती है। अंतहीन दुखों में खुशी एक भूत बन जाती है। लेकिन अगर सूरज को खत्म होना है तो वो पैदा क्यों हुआ? अगर रोशनी खूबसूरत है तो वो फीकी क्यों पड़ती है? सारी सुंदरता इतनी बेरहमी से क्यों छिन जाती है? हमारी खुशी ऐसे दर्द से क्यों छली जाती है? दुनिया अज्ञानता और डर में शुरू होती है, और हर आशीर्वाद अपनी नाजुक प्रकृति से अस्थिरता में ही स्थिरता पाता है। ग्रेगोरियो दे माटोस 1696 में मर गया। राज्य द्वारा खामोश कर दिया गया, लेकिन उसकी आवाज जिंदा रही। आज वो ब्राजीलियाई अकादमी ऑफ लेटर्स की 16वीं कुर्सी का संरक्षक है। एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई, हमेशा के लिए
नरक का मुख के रूप में याद किया जाएगा। क्या हम सब अपने अंदर के नरक के मुख को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?